दोस्तों, आज हम बात करेंगे युवा पीढ़ी पे जो अपने पथ से भटक रही है। क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, आज आपसे चर्चा करेंगे इस पे। तो बात करते हैं आज की पीढ़ी को कैसे नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, जिससे वो समझ पाए कि अपने कार्यों और विचारों के परिणाम को वो भली भांति समझें और सच और ईमानदारी से जीवन बिताएं। हर व्यक्ति का समाज और परिवार के प्रति कुछ न कुछ दायित्व होता है। इसे निभाने के लिए हमें गंभीर होना चाहिए। अपने दायित्व को निभाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाना, उसे अच्छे बुरे की समझ करवाना, उसे सही राह पर लाना भी हमारा अहम कर्तव्य है। हम सब का कर्तव्य और दायित्व है कि आज के भटके युवा पीढ़ी को सही मार्ग दिखाएं, ताकि आने वाला कल हमारा अच्छा हो सके। इसके लिए माँ बाप के साथ साथ हमारे शिक्षकों को भी आगे आना होगा। उन्हें भी ये सोचना होगा कि गुरु का कार्य केवल पुस्तकों के ज्ञान की मंजिल तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका पथ प्रदर्शन बनकर व्यावहारिकता में उसे मंजिल तक पहुंचाना भी उनका कार्य है, और उसे ये बताना कि कल का आने वाला समाज तुम ही नींव हो। आज भी युवा पीढ़ी को भावी और चरित्रवान बनाना और उन्हें बताना कि उनका चरित्र कैसा हो। आज की युवा पीढ़ी प्यार के नाम पर, रिलेशनशिप के नाम पर और न जाने किन किन शब्दों में फंसकर अपना चरित्र खो रहे हैं। इस भरी दलदल से हमें उन्हें निकालना ही होगा, वरना एक दिन ये दलदल इन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। वफादारी की सीख तो इन्हें देनी ही पड़ेगी। आज पीढ़ी में वफादारी, विश्वास, इज्जत जैसे शब्द तो कहीं खो ही गए हैं। मैं ये नहीं कहती कि पूरी ही पीढ़ी ऐसी है, पर ज़्यादातर युवा पीढ़ियों की में ये बुराइयां देखी जा सकती है। अगर इनसे इस पर हमेशा बात की जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपने संस्कारों के प्रति सहज रहेंगे और हमारे बातों को कहीं ना कहीं समझ पाएंगे। इस उम्र में इन्हें अच्छे और बुरे का भी ज्ञान नहीं होता, और सोशल मीडिया भी इन्हें बिगाड़ने में मदद कर रही है। जिस तरह की चीज़ों को आज खुलेआम देखने के लिए मिल रहा है, आज उसे तो देखते हुए लगता है कि क्या ये युवा पीढ़ी चरित्रवान बन पाएगी। समाज की ये तस्वीरें सचमुच डरावने वाली हैं। कहीं शिक्षकों को शिष्यों द्वारा हत्या की जा रही है। जहां माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, वहीं उन्हीं पर अत्याचार हो रहा है। कहीं लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है। नशाखोरी में आज कई युवा पीढ़ी लिप्त है। इस तरह की भ्रष्टाचार की घटनाएं आने वाली पीढ़ी के लिए हमें चिंतित कर रही है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम मिलजुल कर इसका समाधान ढूंढें। हम इस भटक रही युवा पीढ़ी को नैतिकता की पाठ पढ़ाएं, अच्छे संस्कार दें, ताकि इन्हें अच्छे तरीके से रहना आए और अच्छे और बुरे का फर्क पता चल सके। इसलिए तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मन की असीम शक्ति और सामर्थ्य को पहचान कर व्यक्ति न केवल विचारवान हो सकता है, बल्कि अच्छे इंसान में भी परिवर्तित हो सकता है। मेरा भी मानना है कि एक चरित्रवान और संस्कार व्यक्ति ही समाज की नई संरचना कर सकता है, और अपने ज्ञान से और अपने अच्छे आचरण से अपने आने वाली पीढ़ी को नई ऊंचाइयों के साथ अच्छी दिशा में चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। ईश्वर
ने मनुष्य को एक अलग ही सोचने और समझने की शक्ति प्रदान की है। अगर हम अपने संस्कारों को छोड़ संस्कारहीन और अपनी सोच समझ को खोने लगे तो क्या ही अंतर रह जाएगा हमारे और पशु के जीवन में। हाँ, हमारे अच्छे आचरण और प्यार और दयालुता से ही हम किसी को अच्छे राह पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जीवन ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है। ईश्वर ने हमें किसी किसी दायित्व के साथ भेजा है। हमें अपने दायित्व को पहचाननी चाहिए और अपने समाज के प्रति, अपने नई पीढ़ी के प्रति अपने दायित्व को निभानी चाहिए। औरतों की सुरक्षा करनी चाहिए, ना कि उनका शोषण। उनके प्रति आदर का भाव रखें, उनकी इज्जत करें। एक पुरुष होने के नाते उन्हें अपने साथ रहने पर सुरक्षा का भाव जगाएं। तभी हम इस बलात्कार जैसी घटनाओं को अपने समाज से मिटाने में मदद कर पाएंगे। हम अपनी सोच बदलेंगे तभी तो हमारा देश भी बदलेगा। नई पीढ़ी में शुरू से ही देश के प्रति, समाज के प्रति और औरतों के प्रति इज्जत का भाव जगाए। ये सोच ही हमारी युवा पीढ़ी के द्वारा हमारे देश की ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, क्योंकि मानव की वाणी और वचन ही किसी विषय को अमृत बना सकती है। आपका चरित्र ही आपकी पहचान होती है। अपने भाव से ही हम दूसरे किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं और अपनी अच्छाई से उसे प्रेरित कर सकते हैं। अच्छे कर्मों के संस्कार के साथ अच्छी जिंदगी जीने के लिए और सबका आदर सम्मान करने के लिए तो उन्हें प्रेरित कर ही सकते हैं ना। तो ये थे हमारे विचार। आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके भी मन में कुछ ऐसे विचार हो या कुछ ऐसी कहानियाँ तो हमें लिख भेजें। हमने ईमेल आईडी पे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दे रखा है। धन्यवाद।